प्रिय मित्र, वह एक सवाल जो आपकी नींद उड़ाता है। सुनिए, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि रात के 2 बजे, जब दुनिया सो रही होती है, तब आपके मन में एक ही सवाल घूमता रहता है। मैं इतना क्यों नीचे हूं? क्या मैं कमज़ोर हूं? क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है? मैंने 500 से अधिक लोगों का अध्ययन किया, लेकिन भारत के एक साधारण किसान ने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया। उसके पास न तो ट्रैक्टर था, न ही आधुनिक बीज, लेकिन उसकी मेहनत की आग ऐसी थी कि उसका खेत हर साल दूसरों से दोगुना उपज देता था। मैंने पूछा, तुम्हारा राज क्या है? उसने कहा, मेरे पास औजार कम हैं, लेकिन मेरी सोच ऊंची है। मैं हर बूंद पानी को प्यार से बोता हूँ। मैं हर बीज को भविष्य का बच्चा समझता हूँ। और उसी पल मैंने समझ लिया, अपग्रेड का मतलब बाहर नहीं, भीतर है। यह आपके विचारों की ऊंचाई, आपकी आदतों की गहराई और आपके उद्देश्य की दृढ़ता है। तो आइए आज हम 7 लेवल्स की यात्रा पर निकलें, जहां आप सामान्य इंसान से अमर चरित्र बन जाएंगे। लेवल 1, विचारों की ऊंचाई, मन का असली अपग्रेड। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है। दो व्यक्ति एक ही कोठरी में बंद हैं। एक दीवार पर एक छोटी सी खिड़की है। पहला व्यक्ति कहता है, यह दीवार मुझे फंसा रही है, मैं बाहर नहीं निकल सकता। दूसरा कहता है, यह खिड़की मुझे आसमान दिखा रही है, मैं उड़ सकता हूँ। परिस्थिति एक ही थी, फर्क सिर्फ विचार का था। और यही अपग्रेड की पहली सीढ़ी है, अपने विचारों को ऊंचा करना। आप भी ऐसा कर सकते हैं। सुबह उठते ही एक सकारात्मक विचार लें। रात को सोने से पहले एक प्रेरणादायक पंक्ति पढ़ें। दिन में 3 बार अपने आप से पूछें, क्या मैं अभी वह सोच रहा हूं जो मुझे आगे ले जाएगा? जब आप अपने मन को अच्छे विचारों से रगड़ते हैं, तो वह जंग खाए लोहे जैसा नहीं, चमकते तलवार ऐसा बन जाता है। विचार वह बीज है जो आपकी वास्तविकता का पेड़ बनाता है। लेवल 2, ज्ञान की लगन। सीखना कभी खत्म नहीं होता। मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, और यही जानना मुझे सीखने के लिए प्रेरित करता है। सुकरात, आपने आखिरी बार कब किसी ऐसी किताब को छुआ जिसने आपके दिल की धड़कन बदल दी? अगर यह महीनों या सालों पुरानी बात है, तो आपका मन अपडेट नहीं हुआ है। और जब मन अपडेट नहीं होता, तो जीवन भी वहीं का वहीं रहता है। चाणक्य ने राजा नंद के अपमान के बाद निर्णय लिया, मैं ज्ञान के बल से इस व्यवस्था को बदलूंगा। उन्होंने हर दिन 10 पृष्ठ अर्थशास्त्र लिखे, हर रात राजनीति, अर्थव्यवस्था और मनोविज्ञान पर चिंतन किया। और क्या हुआ? एक गरीब लड़का चंद्रगुप्त मौर्य एक साम्राज्य का निर्माता बन गया। आपको भी ऐसा करना है। रोज कम से कम 20 मिनट गहरा पढ़ें, अच्छे लोगों की संगति करें, क्योंकि गंधहीन फूल चमेली के पास रखने से सुगंधित हो जाता है। हर नई बात को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि ज्ञान तभी शक्ति है जब उसे लागू किया जाए। ज्ञान वह तेल है जो आपके जीवन के दीपक को जलाता है। लेवल 3, अनुशासन, स्वतंत्रता की सच्ची चाबी। आत्म अनुशासन सफलता की नींव है। लोग सोचते हैं अनुशासन बंधन है, लेकिन सच्चाई यह है, अनुशासन ही वह रास्ता है जो आपको सच्ची स्वतंत्रता देता है। क्योंकि जब आप अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आप परिस्थितियों के हावी नहीं, उनके स्वामी बन जाते हैं। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उनके शरीर पर कीड़े चढ़ गए, लेकिन उनका मन एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को अपना सेवक बना लिया था, न कि अपना स्वामी। आप भी यही कर सकते हैं। सुबह 5 बजे उठने की आदत डालें, ना क्योंकि यह सजा है, बल्कि क्योंकि यह आपको दिन पर अधिकार देती है। काम को टालने की बजाय तुरंत शुरू कर दें। अपने वादों को निभाएं, भले ही कोई देखे या न देखे। याद रखिए, अनुशासन कोई सजा नहीं, यह आपके भविष्य को वर्तमान में जीने का तरीका है। जो अपने मन का मालिक है, वही अपने भाग्य का निर्माता है। लेवल 4, वातावरण। आप जिस मिट्टी में बोए जाते हैं, आप उन्हीं 5 लोगों का औसत बन जाते हैं, जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य से कहा था, एक गंधहीन फूल को चमेली के पास रखो, कुछ दिनों में उसमें भी सुगंध आ जाएगी, लेकिन उसे कचरे के पास रखो तो उसमें दुर्गंध आ जाएगी। मनुष्य भी ऐसा ही है, वह संगति से गंध लेता है। तो पूछिए, क्या आपके दोस्त आपको ऊपर खींचते हैं या नीचे खींचते हैं? क्या आपका घर शांति का केंद्र है या तनाव का भंडार? क्या आपका फोन आपको जागृत करता है या सोने पर मजबूर करता है? अगर आप उपजाऊ मिट्टी चाहते हैं, तो आपको पत्थरों वाली जगह छोड़नी होगी। आपका वातावरण आपके भविष्य का पहला निर्माता है। लेवल 5, निर्णय किस्मत। वहीं बदलती है जहां आप फैसला करते हैं।
सफल व्यक्ति जल्दी निर्णय लेता है और धीरे धीरे ही उसे बदलता है। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफलता झेली, लेकिन वे कहते थे, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ। मैंने 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। लेकिन जानते हैं क्या उनकी सबसे बड़ी ताकत थी? उन्होंने कभी निर्णय बदला ही नहीं। आपके जीवन में भी वही एक निर्णय आपकी किस्मत बदल सकता है। क्या आप आज से पढ़ाई शुरू करेंगे? क्या आप शराब नशे से दूरी बनाएंगे? क्या आप अपने परिवार के लिए एक बेहतर इंसान बनेंगे? टालमटोल अपग्रेड की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसीलिए आज, अभी, इसी पल निर्णय लीजिए। निर्णय वह बिजली है जो आपके सपनों को जीवंत करती है। लेवल 6, कंसिस्टेंसी, वह धीमी आग जो पहाड़ पिघला देती है। इंसान तभी असफल होता है जब वह प्रयास करना छोड़ देता है। एक पत्थर पर पानी की बूंदें गिरती हैं। एक बूंद कहती है, मैं कुछ नहीं कर सकती। दूसरी बूंद कहती है, मैं भी नहीं। लेकिन जब 10,000वीं बूंद गिरती है और पत्थर में छेद हो जाता है, आप भी वही 10,000वीं बूंद बन सकते हैं। बस रोज थोड़ा थोड़ा करते रहिए। आज एक पेज पढ़ें, कल एक अच्छा काम करें, परसों एक गलती से सीखें। लगातारता वह जादू है जो समय के साथ सामान्य को असाधारण बना देता है। छोटा, नियमित, बिना रुके, अमर उपलब्धि। लेवल 7, सेवा, जब आपका अपग्रेड दूसरों को रोशन करे। जो केवल खुद के लिए जलता है वह दिया है, जो दूसरों के लिए जलता है वह सूरज है। गुरु नानक देव जी ने कहा, बांटो और खाओ, आंतरिक शांति पाओ, नैतिकता से जियो। उन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए जीने में लगा दिया और आज भी करोड़ों लोग उनके वचनों से रास्ता पाते हैं। तो पूछिए, मेरा अपग्रेड केवल मेरी जिंदगी बदलेगा या किसी और के जीवन को आसान बनाएगा? अगर आपका जवाब दूसरों के लिए है तो आपके भीतर एक अमर शक्ति जन्म लेगी। सच्चा अपग्रेड वह है जो दूसरों के अंधेरे को दूर कर दे। आपकी बारी है। मैं आपसे वादा करता हूँ, यह यात्रा आसान नहीं होगी। आपको डर लगेगा, थकान होगी, लोग हंसेंगे। लेकिन याद रखिए, जो बीज खुद को जमीन में दबाकर रखता है वह कभी पेड़ नहीं बनता। लेकिन जो बीज अंधेरे से लड़कर ऊपर आता है वही दुनिया को छाया देता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, दर्द भगवान का पहला उपहार है, क्योंकि वही आपको जगाता है, वही आपको बदलता है, वही आपको देवता बनाता है। आपने अभी अभी 7 लेवल्स की यात्रा पूरी की है। आपने विचारों को ऊंचा उठाया, ज्ञान की ज्वाला जलाई, अनुशासन की तलवार धारित की। लेकिन अभी आपकी यात्रा आधी है, क्योंकि जब तक आपके भीतर की आग जल नहीं उठती तब तक आप केवल इंसान हैं, देवता नहीं। गद। और वह आग कहाँ से आती है? दर्द से। हाँ, वही दर्द जिसे आप छिपा रहे हैं, वही टूटन जिसे आप कमजोरी समझते हैं, वही असफलता जिसे आप शर्म मानते हैं। दर्द की भाषा समझो। तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु तुम्हारा टूटन है। क्या आप जानते हैं कि हीरा कैसे बनता है? नरम कोयले पर अत्यधिक दबाव और अत्यधिक गर्मी पड़ती है, सैकड़ों करोड़ वर्षों तक, और फिर वह नरम कोयला दुनिया का सबसे कठोर और चमकीला पत्थर बन जाता है। आप भी वैसे ही हैं। आपका टूटना, आपकी असफलता, धोखा, अकेलापन, गरीबी, बीमारी, ये आपके भीतर के हीरे को गढ़ने की प्रक्रिया है। जो टूटता नहीं वह नहीं चमकता, जो जलता नहीं वह दीपक नहीं बनता। कैसे दर्द को गुरु बनाएं? रोना बंद करो, सीखना शुरू करो। हर असफलता एक संदेश है, यहाँ से आगे कैसे जाना है। अपने दर्द को नाम दो। मैं टूट गया नहीं, मैं अब एक नया मैं बन रहा हूँ कहो। उस दर्द को किसी और की मदद में लगाओ। जैसे एक जला हुआ व्यक्ति ही दूसरे को आग से बचा सकता है। दर्द वह अग्नि है जो कच्चे मिट्टी को मूर्ति बनाती है। भय को मित्र बनाओ। डर ही तुम्हारी शक्ति का द्वार है। अधिकांश लोग डर को दुश्मन समझते हैं, लेकिन जानिए, एक रहस्य भय वह संकेत है जो आपको बताता है यहाँ तुम्हारी असली शक्ति छिपी है। जब आप डरते हैं, चाहे वह सार्वजनिक रूप से बोलने का डर हो, किसी को इंटरव्यू देने का डर हो, या अपने सपने शुरू करने का डर, वही जगह आपकी वास्तविक वृद्धि का केंद्र है। भय को कैसे जीते? 5 सेकंड का नियम अपनाओ। जैसे ही डर लगे, 5 4 3 2 1 और कदम बढ़ाओ, क्योंकि मस्तिष्क को 5 सेकंड से ज्यादा नहीं चाहिए ताकि भय क्रिया में बदल जाए। डर को बोलो, हाँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं तुझे पीछे छोड़कर आगे बढ़ूंगा। रोज एक छोटा डर जीतो। किसी अजनबी से बात करो, एक वीडियो बनाओ, अपनी गलती स्वीकार करो। दिनचर्या ही तुम्हारी ताकत है।
आप जानते हैं कि आयुर्वेद केवल दवाइयों का विज्ञान नहीं, यह जीवन की धारा को संतुलित करने का विज्ञान है। और इसी तरह आपकी आदतें आपके जीवन का आयुर्वेद हैं। अच्छी आदतें आत्मा की दवा, बुरी आदतें मन का विष। जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठता है वह सारे धन, ज्ञान और शक्ति का स्वामी बन जाता है। क्यों? क्योंकि वह समय है जब प्रकृति शांत होती है और मन अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में होता है। आपकी दिनचर्या कैसे बनाएं? सुबह 5 बजे उठें, पहले 30 मिनट केवल सांस, सूर्य और शांति के लिए। कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, केवल आप और आपका आत्मा। 3 स्टेप्स नियम अपनाएं। स्टेप 1, ध्यान 10 मिनट, मौन। स्टेप 2, ज्ञान 20 मिनट, प्रेरक पुस्तक। स्टेप 3, लक्ष्य आज के 3 महत्वपूर्ण काम लिखें। रात को सोने से पहले क्षमा दीप जलाएं। अपने आप से माफी मांगें। किसी और से माफी मांगने वाले हों तो सुबह पहले करें और फिर शांति से आंख बंद करें। तो आज इसी पल अपना पहला कदम उठाइए। शायद यह सिर्फ 5 मिनट की पढ़ाई हो, या एक ईमानदार वादा हो, या बस यह कहना हो, मैं अब वह इंसान बनूंगा जिसे मैं होना चाहता हूं। क्योंकि कल कभी आता नहीं, आज ही वह दिन है जब आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।